रैखिक असमीकरण में क्या चल रहा था बच्चों? एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए थे, नहीं कंप्लीट हो गए? रैखिक समीकरण के एक एग्जाम्पल पे, रैखिक असमीकरण में एक एग्जाम्पल बचा हुआ है, देखते हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं उसको भी। बोलो एग्जाम्पल एक। निर्माता के पास 12% आगे विलयन की मात्रा 600 लीटर है। 12% विलयन की मात्रा 600 लीटर है। लीटर ज्ञात कीजिए इसमें कितने लीटर 30% एसिड विलयन मिलाया जाए। कितना विलयन? 30% ना, हाँ। माना 30% विलयन की मात्रा कितनी है? x लीटर। हाँ, मिलाया जाए जिससे मिश्रण में एसिड की मात्रा 15% से अधिक तथा 18% से कम। अब ऊपर तुम पढ़ो एक बार, फिर से गलती कर दी तुमने पढ़ने में। 12% विलयन में एसिड की मात्रा होगी, ऐसे बोला था ऊपर बोला था। हाँ। नहीं बोला था एसिड, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है? कितने से अधिक कहा गया है? 15 से अधिक 18 से कम। 18 से कम। तो बच्चों पहले हम निकाल लेंगे फर्स्ट विलयन में एसिड की मात्रा। फर्स्ट विलयन में एसिड की मात्रा कितनी आ जाएगी? 600 गुणे 12×72 लीटर है। सेकेंड विलयन में निकाल लेंगे एसिड की मात्रा, x गुणे 30 बटे 3x बटे 10, ठीक है। अब जो ये मात्रा है एसिड की, कितनी मात्रा आई? 72 प्लस 3x बटे 10। ये बड़ी होनी चाहिए किससे बच्चों? 15% से। तो परिणामी मिश्रण कितना हो जाएगा बोलो? 600 प्लस x गुणे कितना? 15 बटे 100। और 600 प्लस x गुणे कितना? नहीं आया क्या? इससे देखो ना जी, परिणामी ध्यान देना, परिणामी निकाल करना बच्चों। परिणामी मिश्रण में 15% से अधिक 18 से कम होना चाहिए। कट कर लो थोड़ा सा, 5 3 15, ये 20, ये 2 इस कट होगा। हाँ, तो 600 लीटर का 12%। हाँ, ये 30% विलयन की मात्रा जो है सेकंड विलयन की है। ये सेकंड अलग विलयन है बच्चों, यहाँ पे x लीटर हमने माना है। सब में कितने से गुणा करना पड़ेगा? ये 20 है, ये 50 है, करना वही पड़ेगा 100 से गुणा बच्चों। 100 गुणा करो बच्चों, 100 गुणा करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 600 प्लस x गुणे बोलो 15 ही आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ पे 7200 हो जाएगा। कैसे समझना है? 1500, क्योंकि पहले 100 था, 100 में लोग कट गया, 15 ही बचा यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा 30x, कैसे? 10 दाम 100, और यहाँ पर वही हो जाएगा 600 प्लस x गुणे 18 जो पहले था बच्चों। गुणा करो 15 छक्का 90 प्लस, और ये ले रहे हैं पहले वाला बच्चों 7200 प्लस का 30 है। 15x माइनस का 7200 माइनस का 15x बड़ा हो जाएगा ना, इस तरफ घूम जाएगा इनइक्वलिटी, माइनस में कटता नहीं, इस तरफ इनइक्वलिटी घूमती है बच्चों। 120 लीटर से अधिक होनी चाहिए। चलो अब ये लो 7200 प्लस का 18 गुणा करो, 18 छंग 18 होता है, 18 108 होता है। हम भी सोचे 0 आ जाएगा तो 30x माइनस का 10,800 माइनस का 7200, ये बचे कितना 12,
और ये 8 में 2 गया 6, 10 7 गया 3, तो x छोटा 12 अतः सेकेंड विलियन की मात्रा 120 लीटर से अधिक और 300 लीटर से कम होनी चाहिए। ये तो मैंने कल कराया था क्वेश्चन स्टार्ट में। नहीं कराया भैया। बोलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? एक व्यक्ति की बौद्धिक उपलब्धि क्या होती है? बोलो शॉर्ट में IQ। IQ निम्न सूत्र से मापी जाती है। IQ इक्वल टू बोलो। IQ equals to MA/CA into 100। हाँ ओके। MA मानसिक आयु, मानसिक आयु, CA कालक्रम के अनुसार है। 12 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए मानसिक आयु, और CA क्या है बच्चों बोलो? CA कालक्रम के अनुसार आयु। कालक्रम काल के अनुसार है, मतलब जो उसकी जो लिंग मन। हाँ भैया ये उसकी का कालक्रम आयु। हाँ चलो अब बोलो। यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 80 ग्रेटर इक्वल IQ then equal to IQ or less than हाँ भैया 140 तो 40 हो जाएगा। हाँ तो उनकी मानसिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। मानसिक आयु मतलब MA याद करना है हम लोग को, ठीक है। IQ जगह 80 रखो, पहले देखो यहाँ पे IQ जगह क्या होगा 80। मानसिक आयु याद करना है, और कालक्रम आयु जो काल के अनुसार चल रही है वो 12 वर्ष के बच्चे हैं, देखो लिखा होगा उसमें 80 गुणे 12 बटे 12 ऊपर पहुंचेगा, 100 कहाँ पहुंच जाएगा? और ये 2 चौको 8, 12 चौको 48 बटे 5 9 5 नहीं है 45, 3 5 छक्का 30, 9.8 5 या 45, 3 बजे ना 5 38। अब वो रखो 140 रखो, अरे आ गया आंसर 140 रखो बच्चों। MA/12 फिर से रहेगा 140 गुणे बटे 2 पंचे 10, 84 MA ऊपर 5 एकम 5 3 5 छक्का 3 बजे ना यहाँ पे 5 छक्का 30, तो MA की वैल्यू ये आई, तो मतलब कि MA जो होगा 9.6 से बड़ा होगा MA, और 16.8 से जल्दी हो गई। भाई निकाले तो अपनी वो निकाल के आओ भाई, मानसिक आयु कितनी भाई? मानसिक आयु भैया अब हम अपने आप से थोड़ी ना निकाल पाएंगे, अब आप ही बताओ। हाँ, यदि किसी उत्पाद का लागत यदि किसी उत्पाद का लागत और राजस्व फलन देखो क्या लिखा भाई? राजस्व फलन। हाँ क्रमशः CX इक्वल टू C ब्रैकेट में x equals to 2x plus 400 हाँ CX plus 400 2x plus 400 अरे यार सही बोला, 2x plus 400 तथा RX equals to 6x plus 20 6x plus 20 है, जहाँ x निर्माता की उत्पादन की संख्या इकाई है। हाँ उत्पादन संख्या। लाभ प्राप्त करने हेतु कितना उत्पादन करना होगा? लाभ प्राप्त करने हेतु उसे कितना उत्पादन करना होगा। इसका मतलब पहले बता दें क्या है। CX का मतलब है कि कॉस्ट, मतलब बनाने का प्राइस कॉस्ट, और RX का मतलब होता है बेचना बच्चों, है ना। ये होता है कि हम लोग CX और वहाँ पे होता है क्या, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस होता है, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं बच्चों, CX और RX बोलते हैं। अगर ये तुम्हारा हुआ बच्चों बनाया हुआ प्राइस, ये तुम्हारा क्या है, बेच रहे हो बच्चों, तो कौन अधिक होगा? जैसे मान लो तुमने 10 रुपये बनाया और तुमने 12 में बेच दिया, तो क्या हुआ तुमको बच्चों? तो मतलब कुल मिला के अगर हम 10 में बना रहे हैं तो 10 से अधिक बेचना पड़ेगा, 10 से, तभी तो लाभ होगा, नहीं तो घाटा नहीं हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग को लाभ तभी होगा जब RX का मान ना बड़ा होगा, बराबर नहीं बड़ा होगा, किससे? तभी तो लाभ होगा, नहीं तो हानि नहीं हो जाएगी बच्चों, है ना। तो RX कितना है? 6
6x माइनस का ट्यूशन में मात्र ही आता है 400 माइनस का 20 380 90 4 9 36, 2 बचा 4 पंचे 20। मतलब उत्पादन की इकाई 95 से अधिक होनी चाहिए। अगर 95 कम कर दोगे तो फिर घाटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देख लो आंसर। 95 वो मोबाइल नहीं कैसे कर पाएगा मॉड x मॉड मॉड x x प्लस 1 +1 अरे भैया मॉड ही के अंदर है मॉड x प्लस 1 ग्रेटर देन 4 क्या मतलब होता है -4 आंसर गलत आएगा x +1 और ये 4। ठीक है, ये मतलब होता है जो वहाँ पे प्लस सब में -1 करो, सब -1 करो हमने, यहाँ -1 करो तो क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 4 प्लस माइनस 4 -5 5 3 -5 से छोटा मतलब माइनस इन्फिनाइट से -5 और 3 से बड़ा। 3 से ये आंसर गलत है आंसर गलत है ठीक है बच्चों, ये दीवार गलत है कहाँ x प्लस 4 x + 4 अपॉन x माइनस 2 x - 2 ग्रेटर देन 0 नंबर लाइन बना लो जो इसमें कहा था जब सिंपल लिखा हो। x वैल्यू यहाँ पे कितने, x वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? -4 यहाँ पे 2 आएगी तो -4 पहले लिखेंगे, बाद में +2। यहाँ पे क्या होता बोलो पहले? इनफाइनाइट अरे प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस 0 लिखा ना ऑलरेडी। यहाँ पे लेना कौन सा हम लोग को बताओ जो यहाँ पे? 0 चला मतलब यहाँ पर क्या होगा तो कहाँ से कहाँ तक बोलो? 4 2 कहाँ बच्चों और यूनियन 3 ब्रैकेट के अंदर अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2 माइनस x अपॉन में 3 हुआ है। ये यहाँ कर दो, ये यहाँ कर दो, कर सकते नंबर को 9x - 2 25 2 9x माइनस का 18 50 माइनस 9x 34 प्लस का 25 है 50 प्लस का 32 18 25 9 x छोटा है बराबर किसे? माइनस इनफाइनाइट से। तीसरे में 1 सेकंड तो बोलो किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं रैंकिंग में प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। 90 से अधिक है ना? हाँ ठीक है। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्रकरण 87 92 94 95 87 92 94 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाई। देखो ये फर्स्ट सेकंड मान लिया, फिफ्थ वाले में कितने मान लिए बच्चों मैंने? x। तो औसत कहा गया है तो बोलो 87 80 + 92 + 94 + 95 + x 94 प्लस अपॉन 5 अपॉन में इसका जो औसत होना चाहिए वो 90 से बड़ा हो या तो उसके बराबर हो, तभी ग्रेड ए मिलेगी। 90 से क्या हो? बड़ा हो या क्या हो? बराबर। कहा गया लास्ट में कि 90 या 90 से अधिक होने पर ग्रेड ए मिलेगी। तो उसे ग्रेड ए अगर पाना है तो ये क्या होना चाहिए? एवरेज जो होना चाहिए 90 से बड़ा हो या 90 की क्या हो? बराबर। 5 यहाँ भेज दो। 9 4 13 5 18 18 7 2 9 4 13 5 18 9 18 27 27 और 8 35 35 और 1 2 लगा था ना ऐसे? 36 हाँ 35 और 1 36 होगा। 2 हाथ से लगा था ना? 1 हाथ से लगा था। हाँ देखेंगे और यहाँ पे 5 नैया 450 माइनस
118 10 में 8 गया 2, 82 न्यूनतम अंक आना चाहिए बच्चों 5वें में। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्या है, क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय, ठीक है। ये भी चैप्टर एक अच्छा चैप्टर है बच्चों। इसमें बड़ी एक्सरसाइज होती है, मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज है, बट छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आगे बहुत पूछे जाएंगे बच्चों, बहुत पूछे जाएंगे। सब कोई भी एग्ज़ाम दोगे, कोई टफ एग्ज़ाम दोगे तो इसके क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा लॉजिक इसमें है लगेगा, हर एक जगह लॉजिक लगेगा, हर एक क्वेश्चन में लगेगा। वो तुम्हारे डिपेंड करता है थिंकिंग कितनी है बच्चों, कितना तुम लोग सोच सकते हो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ऐसी सिखाई जाएगी जो तुम लोग अभी सोच नहीं पा रहे हो चीज़ें। जैसे हमने कहा यही 4 मार्कर हैं, ठीक है। जैसे 4 मार्कर हैं, अगर मैं इनको अरेंज करना चाहूँ, अरेंज करने का मतलब है कि इनको व्यवस्थित करना है। मान लो ये 4 मार्कर हैं, कितने 5 हो गए, ये 4 मार्कर हैं। अगर मैं कहूँ इनको अरेंज करना है, कैसे भी अरेंज करो आगे पीछे, तो कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो तुम लोग इसको? 16 प्रकार से। अभी रेड है, ब्लू है, ये है, हमने इसको इधर कर दिया, ये एक तरीका हो गया। 2 तरीके, इसको मान लो इधर कर दिया मैंने, तो भी तरीका एक हो गया। तो ये अरेंज कर रहे हैं कई प्रकार से, तो कितने प्रकार से कर सकते हैं? 16 प्रकार से तुमने बताया। 16 नहीं बच्चों, ये 24 प्रकार से अरेंज हो जाएगा। ये 24 प्रकार से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ बच्चों, ये 24 प्रकार से अरेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखो बच्चों, ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। एक इसको इधर कर दिया मैंने, तो ये क्या हो गया? 2 अरेंजमेंट। फिर मैंने इसको इधर कर दिया, कितने अरेंजमेंट हो गए? 3 अरेंजमेंट, ठीक है। इसको मैंने इधर कर दिया तो कितने अरेंजमेंट हो गए बच्चों? 4 अरेंजमेंट। फिर इसको मैंने इधर कर दिया है बच्चों, और इसको हमने इधर कर दिया तो कितने अरेंजमेंट हो गए बच्चों? 5 अरेंजमेंट बच्चों। वो नहीं हुआ देखो, तो इसी प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे तो 24 अरेंजमेंट। हाँ वही सब सिखाना है बच्चों, समझाया? 24 कर लोगे। जैसे यहाँ पर दोनों बता दें, जैसे मान लो यहाँ पे रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, और ये क्या है? ब्लैक। रेड, ब्लू, ग्रीन, और ये क्या है? ब्लैक, जैसे ना। तो रेड को यहीं रखो बच्चों, है ना। ब्लू को यहाँ रख दिया, ब्लू यहाँ आ गया, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। रेड यहीं रखा, ब्लैक, है ना। यहाँ पे ब्लैक कर लिया, यहाँ पे ब्लू कर लिया, यहाँ ग्रीन कर लिया। रेड को यहीं रखा, यहाँ पे ग्रीन कर लिया, और यहाँ पे हाँ ब्लैक कर लिया, यहाँ ब्लू कर लिया। फिर रेड रखा, यहाँ ब्लू कर लिया, यहाँ ग्रीन कर लिया, नहीं वो हो चुका है। यहाँ पे ग्रीन कर लिया, यहाँ पे बी कर लिया, यहाँ ब्लू कर लिया। यहाँ रेड है तो यहाँ पे बी कर लिया, यहाँ ग्रीन कर लिया, और यहाँ पे, ठीक है। बोलो बच्चों, तो कितने अरेंजमेंट हो गए? 6 हुए। और इन 6 में से सब में क्या आगे है? आर है। तो 6 से इसी प्रकार से हुए हैं, तो फिर ग्रीन से भी 6 बनेंगे, और ग्रीन से 6 बनेंगे, इससे भी 6 बनेंगे, इससे भी 6 बनेंगे, तो कितने जाएंगे? 6 को 24 आएंगे बच्चों अरेंजमेंट। तो ऐसे हम लोग को यहाँ पे अरेंजमेंट करने हैं बच्चों। मतलब कि क्रमचय और संचय 2 अलग अलग चैप्टर हैं। पहले बता दें, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रमचय और बाद में पढ़ेंगे क्या? संचय। क्रमचय का मतलब होता है परमुटेशन, मतलब कि नंबरों को सही ढंग से व्यवस्थित करने के क्रम को क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग क्रमचय कहते हैं। कितने हम लोग नंबर्स मतलब व्यवस्थित कर सकते हैं, कितने ऐसी संख्याएं जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्याओं को या नंबरों को या किसी भी वस्तुओं को आपस में क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। उससे क्या बच्चों बोलते हैं? क्रमचय। क्रम का मतलब होता है क्रम से चयन करना, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रमचय। पहले समझ लो, समझ में तो आया नहीं होगा बच्चों। देखो समझना जानते हैं, अगर कोई 2 अलग अलग घटनाएं हैं, जैसे मैंने पहले में बोला कि 10 लड़के हैं और 8 क्या है बच्चों? तो चयन करना है किसी एक का, एक का। तो 10 में से किसी एक का चयन करने वाला 10, और ये अलग घटना हुई 8, तो चयन कितनी प्रकार से होगा बच्चों? बोलो 18 प्रकार। लेकिन
अगर यही हम लोग को कहा जाए कि एक ही कार है, मान लो हमने कहा कि अब यहाँ पर एक ही कार का मतलब जैसे यहाँ 10 लड़के हैं, मान लो सिर्फ 10 लड़के हैं, लड़के हटा दो यहाँ पे, सिर्फ 10 लड़के हैं, ठीक है, कोई 10 लड़के हैं और इनको बच्चों क्या करना है, 10 लोग को एक साथ संपन्न कराना, मतलब करना क्या है, 10 लोग को एक साथ कार्य कराना है। तो फिर कार्य करने की विधि क्या हो जाएगी बच्चों, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। समझो, जैसे हम मान लो 10 बच्चे बैठे हैं, चयन करने के लिए गए, तो उन 10 में से किसी एक का चयन करेंगे, तो पहले क्या हो जाएगा बच्चों 10, फिर जब दोबारा चयन करेंगे तो कितने में से करेंगे, क्यों, क्योंकि एक का चयन हो चुका है पहले, फिर जब करेंगे तब फिर इसी प्रकार गुणा, क्योंकि ये पूरी घटना जो है एक ही घटना है, ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं, जैसे ये दो डिफरेंट घटनाएं हो रही थी, लड़कों को अलग चयन करना था, लड़कियों को अलग, तो 10 और प्लस 8 कितना हो गया था बच्चों यहाँ पे 18। लेकिन जब एक ही घटना का चयन करना हो, एक ही घटना हो बच्चों यहाँ पे, अगर एक ही घटना लगातार चल रही है, जब पूरी एक घटना संपन्न हो रही हो, पूरी एक घटना संपन्न हो रही, तो उसमें क्या लगेगा बीच में गुणा, और जो दो भिन्न भिन्न घटनाएं हो जाएंगी, अलग अलग घटनाएं हो जाएंगी, तो बीच में क्या लगेगा, प्लस हो लगेगा बच्चों यहाँ पे। जैसे मान लो एक समझो, अच्छा अगर हम मान लो यहाँ पे कहें जैसे एक मैन है, एक आदमी है, वो किसी कार्य को मान लो 5 दिन में कर लेता है, ठीक है, 5 डे में कर लेता है, 5 डे, और एक और आदमी है, नहीं ये वाला एग्जाम्पल नहीं रहेगा, एक मैन है, वो किसी कार्य को, किसी वर्क को मान लो 10 तरीके से कर सकता है, कितने तरीके से, किसी मान लो कोई क्वेश्चन है और वो कह रहा है क्वेश्चन हम 10 तरीके से लगा देंगे, एक क्वेश्चन है और एक आदमी कह रहा है कि हम उसे 10 तरीके से लगा देंगे, एक आदमी और आया, उसने कहा कि हम इसे 5 तरीके से लगा देंगे। अगर दोनों साथ में लगाएंगे तो कितने तरीके हो गए बच्चों, 15। क्यों, क्योंकि ये दो अलग अलग इवेंट हैं बच्चों, दो अलग अलग इवेंट हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। जब कोई एक ही इवेंट का मतलब घटना होता है बच्चों, इवेंट का मतलब घटना, जब एक ही इवेंट लगातार पूरा चल रहा हो, कंप्लीट हो रहा है, तब बीच में क्या लगेगा, गुणा लगेगा। नहीं तो अगर दो अलग अलग घटनाएं हो गई, मान लो जैसे एक घटना कंप्लीट हो गई, फिर दूसरी घटना का प्रकार निकाला, फिर तीसरी निकाला, तो सबको क्या करना पड़ेगा, बाद में जोड़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो ये होता है क्या बच्चों, हम लोग का योग का नियम और गुणा का नियम। अधिकतर जो नियम यहाँ पे यूज़ होगा वो गुणा का ही नियम यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ घटना एक ही दी जाएंगी, 2 घटनाएं बहुत ही कम। ऐसा नहीं कि योग का नियम यूज़ नहीं करेंगे, योग करेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। जैसे अब तुम ही सोचो, जैसे अब यहाँ पे हमने कहा 1 2 3 4, इनसे हमें संख्या बनानी है, क्या बनानी है हम लोग को, तो इनसे संख्या बनेगी, 1 अंक की बनेगी, 2 अंक की बनेगी, 3 अंक की बनेगी और 4 अंक की बनेगी, इससे ऊपर नहीं बन सकती है। तो 1 अंक की एक घटना अलग बनाओ, पहले 1 अंक की, फिर 2 अंक की अलग घटना उसको अलग बनाओ, फिर 3 अंक की अलग घटना, फिर 4 अंक की अलग घटना, फिर सबको क्या कर दो, एक साथ जोड़ दो, क्या हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, 4। बहुत संख्याएं बनेंगी बच्चों, बहुत सारी संख्याएं यहाँ पे बच्चों बन जाएंगी। हाँ हाँ, बनानी नहीं से, पहले एक तो यही चारों संभव हो गई, 1 अंक की बनाओगे तो 4 संख्या बनेगी, 2 अंक की बनाओगे पता कितनी बनेगी, 4 से 16। अगर नंबर मान लो रिपीट हो रहे हैं, मतलब नंबर को हम लोग 1 से अधिक बार यूज कर सकते हैं, तो 16 नंबर बनेंगे बच्चों। 3 अंक की बनाओगे पता कितनी बनेगी, 64 बनेगी, 4 चको 16 चको 64। 4 अंक की बनाओगे पता कितनी बनेगी, 256 बनेगी, फिर सबको जोड़ दो और ये क्या आ जाएंगे कुल संख्या, ठीक है। तो देखो जब ये एक घटना हो रही है तो उसके बीच में क्या लग रहा है, गुणा लग रहा है बच्चों यहाँ पे, लग रहा है बच्चों यहाँ पे, और जब ये सब अलग घटनाएं हो गई तो इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया बच्चों यहाँ पे, 256 बच्चों, हाँ बना दिया है। देखो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं, मान लो पहली संख्या 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 4, अच्छा नंबर रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे पहले एक नंबर तो यही रखें, 1 1 1 1, फिर 1 1 1 2, 1 1 1 3, 1 1 1
फिर 1 1, फिर यहाँ 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 4, फिर तो 256 बनेंगे, इससे ऊपर नहीं बन सकते हैं। ये मतलब फैक्ट है तो है, ये नहीं कि तो तुम 256 से ऊपर बना दो या 256 से कम बना दो, हो ही नहीं सकता है। एक परफेक्ट 256 ही बनेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे पढ़नी है बच्चों। पहले में 20 क्वेश्चन, फिर हम तुम्हें बताएंगे फैक्टोरियल क्या होता है, 3 10 एक्सरसाइज बच्चों। काम कितनी है यहीं रखते हैं बच्चों, इसके अंकल पढ़ाएंगे, ठीक है। कितनी बच्चों एक्सरसाइज है?